तो भाई मैंने पहले बोला था कि परिसीमन को लेकर के मैं बात करूंगा। परिसीमन इसके पहले 2001-2 में आया था और पांडुरना को एसटी कैटेगरी में इसमें कर दिया था। अभी जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में मेरी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा दोनों की सीटें बढ़नी है। लोकसभा की सीटें लगभग लगभग 11 बढ़नी है और विधानसभा की सीटें लगभग लगभग 60 के आसपास बढ़नी है। तो अगर मैं इसको मोटा मोटा पकड़ूं तो एक जिले में एक विधानसभा बढ़ना लगभग लगभग तय मान के चलिए। और मैं सिर्फ पांडुरना और छिंदवाड़ा की बात करूं तो छिंदवाड़ा में एक समय हुआ करता था 8 विधानसभा होती थी। हो सकता था दमोह वापस आ जाए या मोखेड़ और बिछुआ को जोड़ करके एक बना दिया जाए। पांडुरना जिले की बात करूं तो पांडुरना में नांदनबाड़ी एक बहुत अच्छा कंटेंडर है, जहां पर उस क्षेत्र को मिला करके एक आदिवासी बहुल विधानसभा भी बनाई जा सकती है। अब लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में पांडुरना और छिंदवाड़ा दोनों अलग होने की संभावनाएं भी है, क्योंकि 11 लोकसभा की सीटें बढ़ेगी। लेकिन उसमें पेच ऐसा फंसा हुआ है कि दो में से कोई एक एसटी के लिए रिजर्व होगी। वैसे अगर पांडुरना का स्ट्रक्चर देखो तो वहाँ पे एसटी के लिए रिजर्व होने की संभावना हो सकती है। अब टोटली डिपेंड करेगा कि उसका मैप कैसा बनता है। और छिंदवाड़ा की संभावना और प्रबल है। और छिंदवाड़ा वाले जो नेता है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, दोनों पुरजोर कोशिश करेंगे कि जो भी रिजर्व वाला क्षेत्र है वो पांडुरना में जाके जुड़े, ताकि पांडुरना की जो लोकसभा है वो रिजर्व कैटेगरी में चली जाए। तो अब ये जो कुछ भी होना है वो परिसीमन आयोग ने करना है। इसके पहले जो परिसीमन आयोग आया था वो बड़ी गुपचुप तरीके से आया था और उसने अपने पूरी रिपोर्ट सबमिट की, वो फाइनलाइज हुआ। परिसीमन आयोग आने के बाद आपके पास 1 महीने में आपत्ति दर्ज करने का समय होता है, उसके बाद वो कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होता है। यही नियम है। तो अभी उम्मीद है कि पांडुरना को एक नांदनवाड़ी विधानसभा मिल सकती है। पांडुरना सामान्य हो सकती है, सौसर ऑलरेडी सामान्य है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और पांडुरना लोकसभा भी बन सकती है, लेकिन पांडुरना विधानसभा या लोकसभा दो में से कोई एक रिजर्व कैटेगरी के लिए रहने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें 33% आरक्षण। महिलाओं का 33% आरक्षण लागू हो जाएगा लगभग 2028 और 29 से। उसके बाद पूरे प्रदेश में जितनी भी सीटें रहेगी, मान के चलिए 300 सीटें हैं, तो उसमें से लगभग 99 महिलाएं चुन करके विधानसभा में जाएगी। कमोवेश वही स्थिति लोकसभा की भी रहेगी कि अगर मध्य प्रदेश में 40 सीटें होती है, 29 अभी है और 11 बढ़ती है, तो उसमें से 30%, 33% आप पकड़ लीजिए, 12-13 के आसपास जाएगी। तो महिला रिजर्व हो सकती है। अब तीसरा सिनेरियो और है, वो सिनेरियो है वन नेशन वन इलेक्शन। हो सकता है मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दे, तो फिर तो 28 में चुनाव ही होने से रहा। वो चुनाव होगा 2029 में। अब 29 में चुनाव होगा तो लोकसभा और विधानसभा के दोनों के चुनाव साथ में होंगे। तो आप ये तीनों सिनेरियो अपने माइंड में रखिए। परिसीमन, 33% महिला आरक्षण और तीसरा वन नेशन वन इलेक्शन। संभावित है ये तीनों के तीनों एक साथ लागू हो जाए। अब वो कुछ भी होता रहे, हमें चाहिए पांडुरना का फायदा, जिस पर हमारा मेन फोकस होगा। बाकी हम लोग है संघर्ष करते रहेंगे।